क्योंकि मेरे दादा मेरी छोटी-छोटी मेरा छोटा-छोटा ख़्याल रखते थे, खाने का, पीने का, रहने का, पहनने का। हुँ, हुँ। अगर बाज़ार से लौटे हैं, डेली जाते थे बाज़ार, ये तब हुई थी जब मैं 9th में थी, मेरे दादा मेरे से दूर हुए थे और दादाजी जब हम ख़त्म हुए थे, तब मुझे एहसास हुआ था कि आज मेरे पापा मेरे से अलग हो गए। तब तब से मुझे ये समझिए कि मेरी ज़िंदगी ऐसी लगती थी, मैं अपने आप को अंदर ही अंदर बहुत सुनसान समझने लगी कि मेरी ज़िंदगी में, मेरी दुनिया में कोई है ही नहीं। कभी खुशी नहीं होती थी, तकलीफ़ होती थी। उनको देखकर मुझे डर-सा लगता था कि जैसे देखिए कृष्ण भगवान देवकी से ज़्यादा यशोदा को मानते हैं मानते हैं। और ये दुनिया भी कहती है कि यशोदा के लल्ला, यशोदा यशोदा के के लल्ला। बेटे हैं। जो लाड प्यार करता है वही अपना नज़र आता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पे इंडिया न्यूज़। पे इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं इस समय जौनपुर में हूँ मित्रों। जौनपुर में सबसे मशहूर लोक गायिका आप लोग जानते भी हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले मंजू मोहिनी का नाम आता है। तो शायद आज उनकी हम सारी कहानी जानेंगे इस सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे आने का। और एक गीत जो गाती हैं, आप लोग तो गीत का आनंद लेते ही हैं और बहुत अच्छा लगता है कि बेहद पसंद लोग करते हैं। और इनकी एक गीत भी आई है, अभी जस्ट शूटिंग हुआ। और मित्रों इनकी क्या कुछ कहानी है, कैसे-कैसे है, कहाँ शिक्षा-दीक्षा होती है, फिर कैसे शादी-विवाह होता है, फिर कैसे सोशल मीडिया पे आना होता है, सारी कहानी जानेंगे। आइए, बहुत-बहुत स्वागत है। जी भैया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा, पिताजी का साया कब उठता है, कितने महीने के रहते हैं? देखिए पिताजी मेरे तो मैं अपने पिताजी को समझिए कि मैं देखी नहीं हूँ, मैं उनको अच्छा, नहीं जानती। अच्छा। मैं जानती हूँ अगर तो मैं 3 ही महीने की थी तो मेरे पापा गुज़र गए थे, मेरी दादी अम्मा बताया करती थी। हुँ, तो जब मैं बड़ी हुई तो मुझे कौन लाड प्यार दे रहा है तो मेरे दादा नज़र आए। पिता के रूप में दादाजी जी। सेवा परवरिश कर रहे वही थे। मेरे सब कुछ कर रहे थे। हुँ, घर में 3 चाची हैं, 3 चाचा हैं, वो और सब भी कर रहे माताजी? थे। माताजी वहीं पे साल भर होने के बाद यहाँ रहीं साल भर, हुँ, इसके बाद मायके गईं, हुँ। मायके से उनकी दूसरी जगह शादी हो गई और जो मुझे लेके गए थे तो मेरे दादाजी जाके मुझे वहाँ से लेके चले आए थे। तो माताजी आपके मतलब बोली नहीं कि हम अपनी बिटिया को नहीं देंगे? नहीं मम्मी कह रही थी हुँ, कि अब जैसे मैं छोटी-सी थी मेरे से मेरी मम्मी से अलग कर रहे थे, तो मम्मी तो क्यों नहीं बोलेंगी? जी, जी। तो मेरे दादाजी नहीं माने। उनको भी कह रहे थे कि आप चलिए वहीं पे रहिए, हम हैं जब तक हुँ, सब कुछ देखेंगे। हुँ, इसके बाद माने वहाँ सब कुछ है, खेती-बाड़ी हर चीज़ है, जी, जी। तो तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो वहाँ के लोग सब नहीं माने, हमारे ननिहाल के मामू-माँ। हुँ, तो हमारे दादाजी तब बोले कि मैं अपने नातिन को लेके जा रहा हूँ, तो तो हमें लेके चले आए। आप वहाँ से मतलब 1 साल के या 1.5 साल की रही होंगी तब आ गई घर पे अपने। हाँ, 13 महीने की थी तब मैं। हुँ, हुँ। जी। तो आपका सोशल मीडिया पे कैसे आना हुआ? सोशल मीडिया पे जैसे मेरा संगीत से बचपन से ही इंटरेस्ट था। जी, मैं अपने मायके में थी तो कोई भी शादी-विवाह जो होता है जो मैं अवधी गीत गाती हूँ, जी, ये हर रस्मों पर गीत होती हैं। जी, जी। तो शादी-विवाह में रात में भी गाना होता है, गीत गवनई, पचरा, गीत, उठान। तो मैं हमेशा से स्कूल में भी और कॉलेज जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, नया साल, तो हर फंक्शन में मैं गाया करती थी और गाँव में भी गाया करती थी। कब तो से स्टार्ट करती हैं गाना? ये सोशल मीडिया पे नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं, बचपन में कब से हमको स्टार्ट? याद नहीं हम कब से गाना गा रहे हैं। अच्छा, ये अच्छा, समझिए कि मैं हमें लगता है हम बहुत छोटे से थे तभी से हम गाना-वाना गा रहे हैं। अच्छा। और ऐसा है कि मेरे पापा के बाद मेरे चाचा जो थे, हुँ, तो वो गाना-वाना गाते हैं। हुँ, उनको भजन-वजन, निर्गुण-उर्गुण और माता रानी का भजन-वजन वो उन किताब-उताब रखे थे। तो अच्छा, गाया करते थे, मैं उनको सुना करती थी तो मैं भी गाया करती थी। अच्छा। तो मुझे बचपन से ही संगीत से लगाव था, हुँ। तो मैं गाना गाती थी। अच्छा, आपकी शिक्षा-दीक्षा कहाँ तक हुई? मैं बीए कंप्लीट की हूँ। बीए कंप्लीट की हैं और शादी-विवाह कैसे होता है? थोड़ा आप अपनी लाइफ़ के बारे में बताइए कि क्या है कैसे? देखिए मेरा जब बीए फाइनल ईयर था तभी हुँ, मेरी शादी हुई थी। अच्छा। तो शादी होने के बाद मैं पढ़ना चाही। मैं हुँ, अपने हस्बैंड से बोली कि मुझे बीए करना है तो एमए करना है। हुँ, तो बोले कि देवर जी से बोले हमारे देवर जी पढ़े लिखे हैं।
LLB किए हैं। अच्छा। तो उनसे बोले कि बोल रही हैं पढ़ने के लिए, तो बोले कि रहने दीजिए, अब इतना बहुत है पढ़ाई। हुँ, हमने कुछ नहीं कहा, मैं ठीक है, करना तो चूल्हा-चौका है। हुँ। तो बोले ठीक है, जाने दीजिए भाई, नहीं पढ़ाने की इच्छा है। अच्छा, चूल्हा-चौका करते-करते आपने ये दिमाग में बनाया कि हम तो गाना गा के अवधि अपनी गीत जो है, पारंपरिक गीत है, गा के क्यों ना सफल हो जाऊँ और लेकिन तब हमको ऐसा कुछ ख्याल नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया के बारे में हमको पता नहीं था। अच्छा। प जब मेरी शादी नहीं थी तब तो मैं मोबाइल के बारे में जानती ही नहीं थी। हुँ, मेरी शादी पड़ी, मेरे ससुराल से मोबाइल गई तो मुझे ये भी नहीं पता था फ़ोन कैसे उठाया जाता है। हुँ, मुझे मोबाइल देने के लिए मेरे भांजे गए थे, तो वो हमको सिखाए कैसे फ़ोन लगाया जाता है, ऐसे फ़ोन उठाया जाता है, ऐसे फ़ोन काटा जाता है। अच्छा। तो फिर मेरी शादी जब हो गई, तो 1-2 साल बाद मेरे पास बड़ी वाली मोबाइल आई जब, टच वाली मोबाइल, तो उनमें मैं देखा करती थी कि गाँव के लोग और गाँव के ही गीत जो गीतें गाते थे सब लोग, वो मुझे आती थी गीतें। जी, तो मैं बोली कि ये सब गीतें जब मोबाइल में बज सकती है, तो मैं भी गा सकती हूँ। बिल्कुल। तो मैं अपने हस्बैंड से बोली कि ये सब गीतें जो गा गा रही हैं, सुनाई मैं उनको कि मैं भी जानती हूँ, तो मैं भी गा सकती हूँ, मुझे भी ऐसे मोबाइल में दिखना है। तो बोले ठीक है गाओ, लेकिन स्टूडियो स्टूडियो कहाँ है मुझे नहीं पता है। तो हम बोले हाँ करिए, मैं पता करूँगी। तो उसके बाद फिर यहाँ एडमिशन वगैरह होता है, मान लो सेवा परवरिश होती है। हाँ, मेरी दादी मेरा सेवा परवरिश की, हुँ, मुझे भैंस का दूध पिला-पिला कर मुझे बड़ा की जी। और बताती थी कि तुम जब छोटी-सी थी अपनी माँ के दूध पीने लायक, तभी से मैं तुम्हें अ, भैंस का दूध पिया-पिया कर बड़ा की हूँ। भावुक होने की बात नहीं है क्योंकि ये जो संघर्ष है, शायद यही संघर्ष आपने स्टार्टिंग से ही ये रखा है जो संघर्ष और कहीं न कहीं ये आज अर्श से फ़र्श तक आप पहुँची हैं, ये भगवान की ही कुछ अद्भुत कृपा है आपके ऊपर और फिर उसके बाद क्या करती थी? तब वही दादा हमारे सब कुछ करते थे, दादी करती थी और चाची-वाची भी थी, सब लोग करती थी। हालाँकि तब हमको इतना कुछ ज्ञान नहीं था, हमको तकलीफ़ तब हुई थी जब मैं 9th में थी, मेरे दादा मेरे से दूर हुए थे और दादाजी जब हम खत्म हुए थे तब मुझे एहसास हुआ था कि आज मेरे पापा मेरे से अलग हो गए। तब तब से मुझे ये समझिए कि मेरी ज़िंदगी ऐसी लगती थी, मैं अपने आप को अंदर ही अंदर बहुत सुनसान समझने लगी कि मेरी ज़िंदगी में, मेरी दुनिया में कोई है ही नहीं। क्योंकि मेरे दादा मेरी छोटी-छोटी मेरा छोटा-छोटा ख़्याल रखते थे, खाने का, पीने का, रहने का, पहनने का। हुँ, हुँ। अगर बाज़ार से लौटे हैं, डेली जाते थे बाज़ार जी, जी। और मेरे ही लिए और किसी के लिए नहीं। हुँ, शायद ये कोई जानता भी नहीं होगा, हुँ, मेरे परिवार के लोग अगर ये वीडियो देखेंगे तब हुँ, जानेंगे। क्योंकि मैं बच्ची थी, मुझे बताया करते कहा करते थे कि बेटा किसी को बताना मत। कहें कि परिवार में और बहुत सारे बच्चे थे मेरी जी, चाची जी जी, के, सही बात। वो मेरे लिए चोरी से मेरे मुझे खाने के लिए खाने वाली चीज़ें मुझे लाया करते थे हुँ, और मुझे बुलाया करते थे कि मंजू बेटा इधर आओ, हुँ, 1 लोटा पानी लेके आओ। उसी हुँ, पानी के बहाने मैं उनके पास तक जाती थी और मुझे खाने-पीने की चीज़ें जो भी लाते थे, जी, कहते थे यहीं बैठ के खा लो। खा लेते थे, फिर एकर बाद कहते थे मेरा थोड़ा पैर दबा दो, मेरे पास बैठो। इ माने इसी बहाने बुलाकर हमको खिलाते-पिलाते रोज़। कहीं न कहीं अपनों से ज़्यादा वो प्यार दिए। जी, बिल्कुल। जब तक वो थे ये समझिए कि मैं इतना खुश रहती थी, मुझे तकलीफ़ का कोई मेरे ऊपर साया ही नहीं था। मुझे कोई ज्ञान ही नहीं था कि तकलीफ़ क्या चीज़ होती है। तब तो आपने फिर जब मान लो दादाजी जब एक्सपायर हो गए, पिता का साया हटता है, फिर मान लो दूसरे पिता का साया हटता है, तो इसके बाद जब 9th क्लास मान लो 9-5 14 साल की उम्र के बाद आपने वहाँ तक बीए जब किया होगा कम से कम 14 26 20-21 साल 7 साल वहाँ तो बहुत फिर संघर्ष भरा जीवन वहाँ पे भी रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें सुनना पड़ा होगा। जी, बिल्कुल। इंटर के बाद मेरे घर वाले पढ़ा भी नहीं रहे थे, इसलिए पढ़ा नहीं रहे थे, मेरे ही लिए नहीं। जैसे मेरे चाचा की 2 लड़कियाँ थीं, वो मेरे हुँ, साथ ही पढ़ती थीं। जी, जी, मेरे साथ ही पढ़ती थी, एक ही क्लास में तीनों जन थे। जी, एक मेरे से छोटी थी, एक मेरे से बड़ी थी, लेकिन तीनों एक ही क्लास में थे। जी। तो इसलिए नहीं पढ़ा रहे थे कि तीनों का खर्चा माने बड़ा होगा। एक्सपेंसेस ज़्यादा हो हाँ, गए। बड़ा होगा तो हुँ, कहे कि अब तुम लोग इंटर पढ़ ली हो, अब बीए नहीं कराएँगे। हुँ, लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बीए कर लूँ। जी, जी। तो मैं चाचा से रिक्वेस्ट करती थी, चाचा जो वो क्या बोलते हैं, आता है ना, हुँ, स्कॉलरशिप आता है ना, स्कॉलरशिप हुँ, उस टाइम बीए का फीस 1500 था हुँ, और स्कॉलरशिप 1850 आता था। जी, जी। तो हम लोग बोले कि पता-वता किए तो बोले चाचा
नाम लिखा दो ना, थोड़ा-सा कुछ पैसे देकर, पूरा नहीं देना पड़ेगा, फिर स्कॉलरशिप आएगा तो वही हम लोग दे देंगे। जी। तो बहुत कहे सुने पे तो चाचा-वाचा हमारा हम लोग का हम तीनों लोग आपस में बैठ के बातें भी करते थे, यार चाचा-वाचा नाम नहीं लिखा रहे, पापा-वापा वो बच्चियाँ बोलती थी पापा-वापा नाम नहीं लिखा रहे हैं। तो हम बोले यार समझाओ ना अपने मम्मी-पापा को कह दो कि स्कॉलरशिप आएगा तो हम लोग वही जमा कर देंगे, हम लोग नहीं लेंगे हुँ। उसको, लेकिन पढ़ाई करवा दे। तो कहे सुने पे माने तब हम लोग का एडमिशन कराएँ। अच्छा, ये भी हमको बहुत सारे मैं तो समाज में हम लोग देखते भी रहते हैं, आप भी देखी होंगी। कहीं आपको दादाजी के जाने के बाद ये कभी एहसास हुआ था कि अ, ये परिवार हमको दूसरे दृष्टि से देख रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन परिवार है कभी-कभार हो ही जाता था। अच्छा। तब मुझे तकलीफ़ होती थी, मैं रात में सोती थी तो मेरी कब आँख लग जाती थी रोते-रोते, मैं खुद ही नहीं जान पाती थी। हुँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं एकदम अकेली हूँ, मुझे भगवान किसी को क्यों नहीं दिए? मेरे पास एक माँ-पिता तो नहीं दिए, भाई-बहन दिए होते तो भी मैं उनके साथ रहती, मैं उनसे अपना कुछ कह सकती, मैं अपना तकलीफ़ बयाँ कर सकती। लेकिन आज मेरे मेरे पास भगवान किसी को नहीं दिए हैं। ये सब तकलीफ़ें मुझे होती थी, कभी-कभार होती थी, हमेशा नहीं। हुँ, हुँ। लंबा परिवार था, उसी में अच्छा, हँसते-खेलते बीत गया। उसके बाद जब अभी माताजी तो जान भी रही होंगी कि हमारी बेटी बड़ी हो गई, शादी-विवाह हो गया, तो माताजी से फिर मिले कभी आप? जो मैं उनसे पहली बार मिली थी जब, तो हमारे दादा ही गए थे, करसूलनाथ मंदिर है वहाँ, तब दादाजी थे। कंधी पुल जब हाँ, कंधी पुल के पास में वही करसूलनाथ मंदिर है भोले जी का, हुँ, तो वहीं गए थे तो हमारी मम्मी वहाँ आई थी। तो मैं जब हमारे दादाजी मम्मी को देखे, तो लेके आए, मैं इतनी बड़ी थी, ये जो बच्ची दिख रही है, हुँ, जब लेके आए थे मम्मी को घर हुँ, पे, हुँ। तो इतनी सी बड़ी थी, तो मम्मी माने मुझे माने ये सुनकर भी खुशी नहीं होती थी, तकलीफ़ होती थी। उनको देखकर मुझे डर सा लगता था कि जैसे देखिए कृष्ण भगवान देवकी से ज़्यादा यशोदा को मानते हैं मानते और हैं। जी, ये दुनिया भी कहती है कि यशोदा के लल्ला, यशोदा यशोदा के के लाल। बेटे हैं। जो लाड जी, प्यार करता है वही अपना नज़र आता है। जी। तो उनका साया, उनका प्यार मेरे पास नहीं मिला था, मुझे नहीं मिला था, मेरे पास नहीं था। हुँ, तो उनसे मुझे लगाव नहीं रखने का मन करता था, मुझे डर सा लगता था, मुझे उनसे शर्म सी लगती थी, मैं उनसे ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। हुँ। जी। तो कहीं न कहीं आपने मतलब वो जीवन की जितनी संघर्ष कहानी है, जितनी समस्याएँ लगता है, आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं समस्याएँ झेला होगा, जहाँ तक मेरा विचार है। अच्छा, जब ये यूट्यूब पे कुछ लोग आप देखते हैं काम करती हैं सोशल मीडिया पे, बहुत लड़कियाँ, बहुत भाभियाँ काम कर रही हैं। वो सोचती हैं कितना जल्दी वायरल हो जाएँ, तुरंत कॉन्टैक्ट करती हैं कि इंटरव्यू हो। बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत तुरंत सोचने लगती हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगी? आप ये कहें कि तुरंत कॉन्टैक्ट करती हैं, इंटरव्यू हो जाए ना? जी, जी। मैंने आप पीजी न्यूज़ में मेरा इंटरव्यू देखे होंगे, तो जी, वही मेरा पहला इंटरव्यू था। जी, जी। मैं 2022-23 से चैनल बनाई हूँ। हुँ, मुझे इसके भी बारे में नहीं पता था कि इंटरव्यू, ये मीडिया, क्या ये होता है? रिपोर्टर क्या होते हैं, जी, जी, इसके भी बारे में नहीं पता था। जी, सिर्फ़ मैं आँख मूंद कर अपना चैनल बनाई और उस चैनल पर मेहनत करती रही। आज नहीं तो कल मुझे कुछ पाना है और मुझे मिलेगा ज़रूर, जी, क्योंकि अब इसके सिवा मुझे मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। जी। अगर हम इस क्षेत्र में आए हैं तो अपना नाम कमा कर ही जाएँगे इस दुनिया से। उसी संघर्ष के साथ उसी मेहनत के साथ लगे रहें जी, और 1 डेढ़ साल तक मेरा वीडियो चैनल तो मेरा मोनेटाइज़ एक दूसरे महीने में, तीसरे महीने में हो गया था। जी, इसके बाद मोनेटाइज़ होने के बाद लोग कहते हैं व्यूज़ कम हो जाता है। तो कम मिल रहा था 1000, 500, 2000, 4000, 5000, 6000, 10,000 इससे ज़्यादा नहीं। तो 1-2 गाना वही 7 लाख, 8 लाख, 5 लाख गया। उसी से मेरा मोनेटाइज़ वही हुआ था। लेकिन मेरे को कभी गम नहीं हुआ कि मेरा व्यूज़ नहीं जा रहा है, मैं छोड़ दूँ ये काम को। अगर ऐसा भी सोचती तो मैं ये भी सोचती कि मैं छोड़कर करूँगी भी क्या? जी, बच्चों को सँभालूँगी, घर को सँभालूँगी, खाना बनाऊँगी, खाऊँगी, सोऊँगी। जी। तो इससे अच्छा है कि मैं जो कर रही हूँ उसके साथ बच्चों को भी सँभालूँगी, अपना घर का काम भी करूँगी और मैं गाना भी गाऊँगी। ऐसे कंटिन्यूटी मैं गाती रहूँगी। आज नहीं तो कल लोग मुझे सुनेंगे और मुझे जानेंगे। मित्रों, यही मंजू मोहनी जी हैं, जो गणेशपुर से इनको सबसे ज़्यादा प्यार आशीर्वाद मिलता है और गणेशपुर से ही पूरा जौनपुर, पूरा
जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के जानने लगते हैं, बिहार तक भी लोग, झारखंड लोग, सब लोग प्यार आशीर्वाद देते एक हैं। डेढ़ साल के बाद जब मेरा वीडियो चला था तो वही गणेशपुर में जो मेरा इंटरव्यू पीजी न्यूज़ पे हुआ था, वो 2 मिलियन क्रॉस करके हुआ था, वायरल हुआ था। तो उससे भी मेरा सब्सक्राइबर उस टाइम 7,000 के प्लस कुछ थे और बढ़ नहीं रहे थे। तभी से मेरा सब्सक्राइबर बढ़ने लगे और बहुत सारे लोग धीरे-धीरे जानने लगे और पीजे भैया उसके पहले भी इंटरव्यू किए थे। वो उस इंटरव्यू के माध्यम से मेरे यहाँ रिपोर्टर की भीड़ लगी रहती थी और वो भीड़ आज तक ऐसे ही लगी है। आज साल भर का दिन बीत गया। क्योंकि आपका जो सरल स्वभाव है, ये सरल स्वभाव ही देख के लोग आपको पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपके अंदर थोड़ा भी परिवर्तन मैं नहीं देखा हूँ, जब से मैं जानता हूँ और मैं भी आ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा भी परिवर्तन नहीं लगता है और कभी भी इंटरव्यू के लिए आप तैयार हो जाती हैं, किसी भी परिस्थिति में रहें। और अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए जाते-जाते क्या कहेंगी? और हमारे चैनल के लिए तो क्या यही कहेंगी? कहेंगे देखिए, जब तक अपने आप को मजबूत नहीं बनाएँगे, आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं पाएँगे। दूसरे के बल पर कोई कुछ नहीं कर सकता। जी। आप अपने को कुछ बनाइए, मेहनत करिए, साल, 6 महीना, 2 साल, 4 साल जो भी टाइम लगे। अच्छा मंजू जी, एक एक मेरा और थोड़ा-सा कड़वा सवाल रहेगा। अच्छा, अभी आप अपने मायके में जाती हैं कि नहीं? बिल्कुल जाती हूँ। अच्छा। जाती हूँ, सब लोग फ़ोन भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है प्यार कि आशीर्वाद देते हैं वो लोग। लोग मुझे मानते नहीं थे, कि मुझे प्रताड़ित करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरी आत्मा का तकलीफ़ है, मेरे अंतरात्मा जो कहती है कि एक एक आम इंसान के लिए माँ-बाप, भाई-बहन रहना ज़रूरी है। जी, जी। क्योंकि वो अपने आप को अकेला समझता है जब सोचता है कि मेरा कोई अपना कहाँ है, मैं जी, अपने जी। दिल की बातें किससे कहूँ? तो जी। कि कोई अपना होता है जिसे अपनापन जताया जा सकता है, तो वो सब तकलीफ़ें मुझे चुभती थी काँटों की तरह। जी, जी। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए जाते-जाते क्या कहेंगे? उनसे यही कहेंगे कि अगर आज आप एक अच्छे यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही तन, धन, मन से लगे रहेंगे, तो आज नहीं तो कल दोस्तों आपको सफलता हासिल होनी ही होनी है। आप ये गम ही ना करिए कि मेरा व्यूज़ नहीं जा रहा है, सिर्फ़ इस पे फ़ोकस करिए कि मैं क्या कुछ नया करूँ जी, जी। यूट्यूब पर कि लोग पसंद करें पसंद और करें। ज़्यादा करके ये पकड़ने की कोशिश करो कि लोग पसंद करना क्या चाहते हैं। तो वही सब आप कंटेंट दीजिए और मेहनत कीजिए और सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, कोई बुरा नहीं है। आप घर बैठे ही करके कुछ पैसे इनकम कर सकते हैं। इसलिए आप मेहनत करिए, एक दिन ज़रूर उसका फल मिलेगा। मित्रों, हमारे साथ मंजू मोहनी जी थी और आप इनकी संघर्ष कहानी देख रहे थे, इनके पूरे लाइफ के बारे में जाने। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और इनकी संघर्ष कहानी कैसी लगी और अर्श से फर्श तक पहुँचने में कितना संघर्ष की हैं, ये संघर्ष कहानी कैसी लग रही है, आप कमेंट करके अपने कमेंट राय में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।